के बाद गुप्तेश्वर पांडे का ये बड़ा बयान सामने आया है। जानकारी ये मिल रही है कि आज शाम को वो अपने सोशल मीडिया पेज से भी लाइव आ सकते हैं और उसका भी सभी को इंतजार है कि आखिर उसमें क्या वो अपने चुनावी रणनीति को लेकर कुछ बखान कर सकते हैं या क्या कुछ वो कहेंगे। और लगातार वो जिस तरीके से अब कह रहे हैं कि जो मेरा रिटायरमेंट है उसे सुशांत केस से ना जोड़ा जाए, साथ ही अभी किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, इस सवाल पर भी उन्होंने कहा है कि अगर कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा तो पहले बताऊंगा। कि आप जैसे भारत के एक स्वतंत्र नागरिक हैं, वैसे ही मनीष जी मैं भी भारत का एक स्वतंत्र नागरिक हूं। आज के डेट में, आज की तिथि में मैं डीजीपी नहीं हूं। वो जो नियम कानून हैं जो सरकारी अधिकारियों पर लागू होते हैं वो मुझ पर आज की तिथि में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि कल ही रात में सेवानिवृत्त हुए, मतलब ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। मैं क्या करूंगा, देखिए मैं अभी 5 बजे सुबह में सोया हूं। बक्सर के लोग आ रहे हैं, अभी हजारों की संख्या में आ रहे हैं, और बेगूसराय से लोग आ रहे हैं, जहानाबाद से लोग आ रहे हैं, औरंगाबाद से लोग आ रहे हैं। जिन लोगों से मैं जुड़ा हूं, लाखों लोगों से, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां 50,000 25,000 लोगों से मैं सीधा नहीं, उनसे बात करूंगा कि मेरी सेवा किस रूप में चाहते हैं। उनसे बात करके फिर मैं तय करूंगा कि मुझे क्या करना। देखिए मैं चुनाव लड़ूंगा, यही अभी कहा मैंने कहा है, और लड़ना होगा तो। सर आपका वीडियो वायरल हो रहा है, आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है रॉबिन पार्टी में। उस वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो कोई एक लड़का है जो बिग बॉस में गया था, वहां का स्टार है, और उसने अपने स्तर से वो बनाया। बक्सर के भी लोग आए हैं। अभी न मैं अभी कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हूं। जब ज्वाइन करूंगा तो आप सबको बता करके ज्वाइन करूंगा। सोसाइटी में काम करने का तरीका केवल राजनीति ज्वाइन करना नहीं है, बिना राजनीति में ज्वाइन किए हुए भी समाज में सेवा की जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में एक ही चीज मैं कह सकता हूं कि वो प्रशासन के मामले में, पुलिसिंग के मामले में बिल्कुल बहुत ही सख्त हैं। उनका विजन बहुत ही क्लियर है कि पुलिसिंग के मामले में किसी प्रकार का नाजायज राजनीतिक हस्तक्षेप वो न करते हैं, न कोई सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति करे इसको बर्दाश्त। तो रिटायरमेंट गुप्तेश्वर पांडे ने ले लिया है, अब उस पर शिवसेना क्या कुछ कह रही है वो जरा सुनिए। जो उनको उम्मीदवार बनाएंगे उनके ऊपर जनता भरोसा नहीं करेगी, इसलिए जिस तरह से 3-4 महीने से डीजीपी साहब का जो राजकीय तांडव चल रहा था महाराष्ट्र के बारे में, वो तांडव का पीछे उनका एजेंडा क्या था ये अब साफ हो गया है। देखो एक वर्दी पहनने वाला आदमी निपक्ष होना चाहिए। जब तक आपकी वर्दी है आप निपक्ष होने चाहिए। मेरी जानकारी है उसके पहले भी ये प्रयास किया था, त्यागपत्र देकर राजनीति में गए, वापस वर्दी पहन ली, अब वापस वर्दी उतार रहे हो। ये सिविल सर्विस जो है, आईएएस हो आईपीएस हो, उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा होती है। और बिहार के डीजीपी साहब ने जिस तरह की बयानबाजी मुंबई के केस के बारे में की, मुझे लगता है उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे थे, उनको इनाम उसका मिलने जा रहा है। देखिए निशांत राय इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। निशांत, गुप्तेश्वर पांडे ये वही नाम है जब सुशांत केस में सुर्खियों में सामने आया था। उससे पहले भी कई ऐसे बड़े काम वो कर चुके हैं, बड़े ऐसे ऐलान कर चुके हैं, लेकिन सुशांत केस में इस नाम ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी। और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। अब जब कयास लोगों के देखे तो उनके चुनाव में एंट्री के लगाए जा रहे हैं। आज शाम को वो एक अपने जो अकाउंट है उससे लाइव भी आने वाले हैं। क्या लगता है, ऐलान कर देंगे चुनाव में कूदने का?
देखिए, गुप्तेश्वर पांडे के लिए चुनावी राजनीति में आने का ऐलान कोई नया नहीं होगा। इससे पहले भी इन्होंने रिटायरमेंट के लिए अपील की थी 2009 में और बक्सर से उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा थी बीजेपी के टिकट से। हालांकि लालमणि चौबे जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे उनको वापस टिकट दिया गया था और इनकी इच्छा कहीं ना कहीं वहां पर रह गई थी और उसके बाद इनका जो रिटायरमेंट सेवानिवृत्त होने के लिए जो इन्होंने पत्र लिखा था उसको सरकार ने स्वीकार नहीं करा और ये दोबारा अपनी सर्विस में आ गए। गुप्तेश्वर पांडे का जब भी जिक्र होता है तो यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि बिहार के बेगूसराय में जो सबसे पहले बिहार में माफिया था जिसके पास AK-47 आई थी अशोक सम्राट, उसका एनकाउंटर इन्होंने ही कराया था और उसके बाद से बिहार में ये सुर्खियों में आ गए थे। एकमात्र यही SP थे जिनको AK-47 से लैस जो है सुरक्षा कर्मी दिया गया था और उसके बाद से गुप्तेश्वर पांडे जो हैं वो सत्ता के काफी करीब रहने लगे थे और नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं। संघ से भी इनके अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। गुप्तेश्वर पांडे अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं, एक तो वाल्मीकि नगर विधानसभा से या बक्सर से विधानसभा से ये चुनाव लड़ सकते हैं। इन 2 सीटों पर नजर है। जातिगत अगर गुप्तेश्वर पांडे को देखा जाए तो ये भूमियार हैं और बक्सर से जब ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो ब्राह्मण वहां पर बहुसंख्यक हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि JDU इनको क्या बक्सर से चुनाव लड़ाती है या नहीं। इसके अलावा अगर गुप्तेश्वर पांडे के कार्यकाल की बात की जाए तो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर जिस तरीके से इन्होंने बयानबाजी की को घेरा, उसको लेकर इन्होंने एक तरीके से बिहार की जनता के बीच अपना सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया है। और आपको बता दूं ममता कि अगर गुप्तेश्वर पांडे जीत कर आते हैं, JDU और बीजेपी की सरकार बनती है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि इन्हें कोई मलाईदार मंत्रालय भी दिया जाए।